सभी हाजियों को मेरा सलाम। सभी को हज की मुबारकबाद। और 3 जुलाई से जो आप लोग की फ़्लाइट शुरू हो रही हैं उसके लिए मुबारकबाद। उसी सिलसिले में चंद बातें आपको बतानी हैं कि जिन लोगों की फ़्लाइट्स की डेट्स आ गई है और 2 दिन पहले सामान का नोटिस आ चुका है कि आप अपने होटल से सामान कलेक्ट करने वाली एयरलाइंस की टीम को सामान देंगे 2 बैग। लेकिन कुछ बातों को आपको ख्याल रखना है। जो पिछले सालों की हमने जो तरीक़े हैं उनसे और जो मुश्किलात आई हैं हाजियों को, उस बारे में आपको बता दूं। देखिए, जो आपके 2 बैग हैं, जो एक इनका दे रखा है कि 20-20 केजी के बैग होने चाहिए 2, और उसका साइज़ भी बताया जा चुका है। उसके बावजूद कुछ हाजी लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े कार्टून या बड़े बड़े बोरे टाइप के, थैले टाइप के ले लेते हैं, उसको रस्सियों से बांध देते हैं। वो प्लीज़ ना करें, क्योंकि रस्सियां बांधने से बेल्ट पर प्रॉब्लम आती है, उठाने पटकने में कहीं पर वो खुल जाती है, इससे आप ही का सामान का नुकसान होता है और एयरलाइंस को भी दुश्वारी आती है। तो अगर आप मजबूरन किसी कार्टून में या किसी डिब्बे में रखना चाहते हैं, साइज वही रहना चाहिए जो उनको दे रखा है, मीडियम साइज। और उसके बाद आप किसी प्लास्टिक का जो रेपर आता है उससे आप रेप करा लें। उसका एक रोल भी आता है, खुद भी कर सकते हैं। खुद नहीं कर पाए तो बाहर से किसी से करा लीजिए, नहीं तो एयरपोर्ट पर भी उसकी फैसिलिटीज होती है। वो चंद कुछ पैसे लेकर, कुछ रियाल लेकर आपका रेप कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात यह, जिन हाजियों ने जमजम पानी की बोतल्स अपने सामान में रखी हों, वो मेहरबानी करके निकाल दें। उस वजह से आपके साथ जब वो चैनल पर चलती है, स्क्रीन पर आता है आपकी बोतल रखा हुआ सामान, तो उनको खोला जाता है और आपका सामान भी इधर से उधर हो सकता है। होता तो नहीं है, लेकिन इधर उधर हो सकता है, बेतरतीब हो सकता है, टाइम खराब हो सकता है, आपके सामान के साथ छेड़छाड़ी होती है, क्योंकि आपकी बोतलें रखी होती हैं, उन बोतलों को निकालना होता है। जो डिपार्चर टीम होती है, जो एयरपोर्ट की टीम होती है, उसको, क्योंकि बार बार बताया जा चुका होता है कि आपको जमजम आपकी मुल्क में पहुंचकर एयरपोर्ट पर ही 5 लीटर का दे दिया जाएगा, जो आपके आने से पहले ही पहुंच चुका है। पासपोर्ट दिखाकर आप ले सकते हैं। उसके बाद आप मजीद चाहें कि पानी हम जमजम लेकर आएं, तो उसकी परमिशन नहीं है एयरलाइंस की तरफ से। तो इस बात का ख्याल रखें। एक छोटी बोतल अपने साथ रख सकते हैं पीने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें कि सामान में भर लें, हम कपड़ों में छुपा लें, हम किसी तरह ले आएं, तो ये नामुमकिन है कि आपकी वो बोतल्स जो हैं वो बच पाएँ। क्योंकि जब चेकिंग होती है तो इन चीज़ों को बाकायदा देखा जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत ही मुश्किलात कभी कभी आ जाती हैं। पानी की बोतलें फट जाती हैं, जिसकी वजह से एयरलाइंस जो होते हैं उसमें करंट आने की भी उम्मीद रहती है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़े और आपके साथ साथ आपके मुल्क की इमेज भी ख़राब हो। तो सभी उजाज़ इकराम से मेरा ये पुरखुलूस ये आपसे गुजारिश है कि अपने सामान में 20 किलो का जो एक बताया गया है, एक बैग 20 किलो का हो, दूसरे भी 20 किलो का हो, तो 19-21 कर सकते हैं, 18 और 22 कर सकते हैं, लेकिन दोनों बैग ही होने चाहिए और 40 किलो से एक्सेस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। 1-आध किलो, आधा किलो की बात अलग है, वो परमिसेबल है, लेकिन ज़्यादा सामान होना आपकी दुश्वारी पैदा करेगा, उस पर पेनल्टी लगती है। और सामान में गैर ज़रूरी सामान नहीं होना चाहिए। जो सामान मना किया गया है, नहीं ले जाना है, वो भी नहीं ले जाना है आपको। और पूरी इसकी आपको बता चुका है, क्योंकि आप आ चुके हैं तो आपको पूरी जानकारी है इस बात की। इसके बाद कुछ ज़रूरी बातें मुझे आपसे और कहनी हैं। वो ये कि अब माशाल्लाह आप हाजी साहब हो गए हैं या हज्जन साहिबा हो गई हैं, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया। अब आपको अपने मुल्क आकर एक नई और बहुत ही नेक ज़िंदगी गुजारनी है। अब तक जो हमने ज़िंदगी गुजारी उससे बेहतर गुजारनी है। हमारी शख्सियत में निखार होना चाहिए, हमारी बातचीत में
बहुत मुलायमियत शाइस्तगी होनी चाहिए। किसी तरह की कोई ऐसी बातचीत ना करें जिससे लोग कहें कि देखिए ये तो हज करके आए हैं और बिगड़ गए, बल्कि हमारी बातचीत में, हमारे मामलात में, लेन देन में ऐसा हो कि लोग हम पर आंख बंद करके यकीन करें। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोशिश से हर काम हो सकता है। और हमें उम्मीद है कि इस बार जो हमारे हुज्जाज इकराम आ रहे हैं इंडिया हज करके, बहुत तकलीफ़ें उठाकर, अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम बहुत लगाकर, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी बाकिया ज़िंदगी बहुत ही नेक, खूबसूरत और एक मिसाली कायम करेंगे, मिसाल कायम करेंगे कि लोग कहें कि हाँ यही हमारे हाजी साहब हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया पॉजिटिव वे में। साथियों आइए, और बहुत ज़्यादा यहाँ आने के बाद में बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े बहुत होर्डिंग लगा देते हैं, बहुत बहुत जुलूस निकालते हैं, शादियों की तरह दावतें चलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं है। हज एक अरकान है, एक फ़र्ज़ है आपका, एक फ़र्ज़ आपने अदा किया है और उसके बाद की ज़िंदगी और आपके लिए ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ज़िम्मेदारी बढ़ने में आप में दिखावा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आकर भी आप दिखावे से बचें, बहुत ज़्यादा आप बुराइयों में मुब्तला ना हों, बल्कि खूबसूरती के साथ एक नई और एक खूबसूरत एक नेक ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारे सभी हुज्जाज इकराम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार और हज की मुबारकबाद। मैं ज़ुल्फ़िकार अलीगढ़ से, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पर मैं लगातार आपको हज, उम्रा और इससे और दूसरी तरह की अच्छी बातें बताता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती रहेगी आपको बताता रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन भी इसको आप दबाइए। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।